जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे डीएससी क्लास देश सेवा करियर में। हम आपको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग, जिसमें हमने पिछले वीडियो में डाइस स्टार्ट किया था। उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने आपको बताया कि बेसिक क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से हमने सवाल को आसानी से हैंडल करना है। और ये सवाल काफ़ी, इसमें से एक तो कंपटीशन में ज़रूर पूछा जाता है, और इसमें अगर ध्यान से ना देखा जाए तो बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसका सटीक उत्तर देना है। तो चलिए आपको हम बताते हैं। जैसे कि आपके बीच ये एक नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए दो पासों का अध्ययन करके बताइए कि ये जो चिन्ह दिया गया है के विपरीत सतह पर एंड है, ये कौन सा चिन्ह होगा। तो ये बेसिकली हमें इस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है कि साई लिखा है, फाई लिखा है, कि ये एंड लिखा है, कुछ भी लिखा हो हैशटैग, इससे कोई मतलब नहीं। हमें रिलेशन फाइंड करना है, नियम जो बताए हैं आपको उसको फॉलो करना है और उसके तहत आपको उत्तर देना है। चलिए देखते हैं। अब इसमें आपको क्या पूछा गया है कि एंड के विपरीत सतह पर कौन सा चिन्ह होगा। तो इसमें देख पा रहे होंगे कि एंड ये दिख रहा है आपको, लेकिन इन दो क्यूब में हमें कॉमन हेरना है। क्यूब चाहे आपको 2 दिए हों, 3 दिए हों, 4 दिए हों, 5 दिए हों, 6 दिए हों, हमें कॉमन को ही ढूंढना है और उसके आधार पर हम नियम को फॉलो करके उसका उत्तर देंगे। चलिए स्टार्ट कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये हमें ये सतह कॉमन मिल रही है। चलिए इसको हम देख लेते हैं। वैसे तो आपको हम पिछले वीडियो में नियम बताए थे कि अगर इस तरह से आ रहा है आपका, तो ये जो लेफ़्ट साइड का इसका होगा, ये इसके अपोजिट होगा। क्योंकि जो टॉप का फेस है वो सेम है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो ये इसके अपोजिट हो जाएगा अगर नियम से चलेंगे तो। और ये वाला जो इसका लेफ़्ट, इसका जो राइट साइड है, इसके राइट साइड के अपोजिट हो जाएंगे। तो इसमें हमें करना क्या है कि हमें पूछा क्या गया है एंड के विपरीत, तो एंड के विपरीत आपका फाई है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो दोस्तों, अगर 2 नंबर सवाल देखा जाए तो नीचे एक पासे के विपरीत प्रारूपों को दर्शाया गया है और इस पासे में 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो हमें तीन के, ये सब क्वेश्चन में ये देखना है किसके विपरीत पूछा गया है, 3 के। तो ये 3 बॉक्स दिए हुए हैं पासे, तीनों के अलग अलग पहलू हैं। एक बार इसको उछाला गया तो ये निकल के आया, दूसरी बार, तीसरी बार ये संख्याएं आई, जैसे कि लूडो में होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें 3 का निकालना है। अगर 3 इसमें है, हाँ 3 इसमें है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो हम करेंगे क्या। यहाँ पर हमें देखिए दोस्तों कि 3 कॉमन मिल रहा है, 1 कॉमन मिल रहा है, इससे हमें कोई मतलब निकल नहीं रहा है। इसे देख पा रहे हैं, ओरली हम देख ले रहे हैं। अगर इसमें देखते हैं तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें ही कुछ मिल सकता है क्योंकि इनमें कॉमन दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं। इसको हम सीरियल वाइज लिख लेते हैं, ऐसे जैसे आपको बताए थे अपोजिट कैसे निकाला जाता है। तो इसको क्लॉकवाइज घूमेंगे ऐसे, इसमें भी और इसमें भी लिख लेंगे सीरियल में 3 5 1, ऐसे इसको लिखेंगे 3 2 और 4। तो ये क्लॉकवाइज हमने घूम गया और हमें निकालना क्या है 3 का। तो 3 का देखो, 1 का अपोजिट अगर पूछा गया होता तो यहाँ 4 होता, 5 का पूछा गया होता या 2 का तो 5, और 5 का पूछा गया होता 2 होता, और यहाँ पर 3 का 3 नहीं होगा। तो इस पर क्या होगा, जो बचा हुआ होगा, क्या बचा है हमारा 6। तो ऑप्शन आपका डी दोस्तों सही। तो दोस्तों, आपके बीच ये 3 नंबर सवाल है। इसमें हम देखते हैं इसमें क्या पैटर्न है। उत्तर आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है। आपका ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है। ये परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है इस टाइप से सवाल। तो इसमें हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कैसे इसमें एक दूसरे के मतलब अल्टरनेट लेकर उसके अपोजिट फेस पर नंबर अंकित होते हैं। जैसे बताए थे आपको, इसके अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा। अल्टरनेट नंबर लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें बताया गया है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर बताया गया है नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा बन रहा है, इसका ये हो जाएगा और ऐसे इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं पहला ऑप्शन, तो क्रॉस है और ये है बीच में, इसको देखते हैं। क्रॉस ये है, ये है आपका क्रॉस और ये हो सकते हैं क्या, और इसके बाद में इसमें आपको रिंग दिया गया है जो कि बगल बगल हैं, एकदम साइड पर हैं, ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं होंगे, तो इसलिए ये सही नहीं है, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऑप्शन को इस तरह से एलिमिनेट करेंगे। इसको देख लेते हैं, इसमें क्या है, इसमें देखिए आपको ये 4 ये दिख रहे हैं, क्रॉस ये है, तो इसमें हो भी सकता है। और इसको देखते ये बगल बगल आ गए, तो ये कभी नहीं होंगे, ये भी आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसको देखते हैं सी वाला, तो सी वाले में ये है और ये है, सी वाले में ये भी दोनों बगल बगल हैं, ये देख लीजिए, ये रिंग में क्रॉस किया है और ये वर्ग टाइप में है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा हुआ ऑप्शन आपका डी है और यही आपका सही है। इस पे देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो आपको इस तरह से दिया हुआ है, इसमें अपोजिट ये अजीब सा दिख रहा है, तो इसमें अपोजिट कैसे होगा, 6 का अपोजिट अल्टरनेट देखिए आप, तो 6 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, ठीक। और जो बच गया वो इसका अपोजिट होगा। क्यों, इसमें आप ये भी लगा सकते हैं जैसे जेड बनना चाहिए, तो इसे देखिए आपको ये जेड का ये अगला वाला स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जो होता है वही एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो इसमें क्या पूछा गया हमें, आकृति बनाई जा सकती है, इसमें नहीं थी, इसमें जा सकती है, मतलब बनाई जा सकती है। तो इसमें देखेंगे, तो इसमें क्या है, ऑप्शन को पहले हम देखते हैं कि 6 और 3, 6 और पहला ऑप्शन लेते हैं, एक देखते हैं, एक यहाँ है, 2 देखते हैं, 2 यहाँ है, और 3 देखते हैं, 3 यहाँ है। तो इसको हम पहले रोकते हैं, ये तो बन ही रहा है, इन तीनों को देख ले रहे हैं क्या ये बन रहे हैं कि नहीं। ये ऑप्शन उठाते हैं बी वाला, 1 3 5, तो 1 ये है, 3 ये है और 5 ये है, तो इसका एक ही वो है पॉइंट है, इसलिए कि ये नहीं बन सकता है। इसके फेस का पॉइंट देखो, ये तीनों फेस है ना, ये 1 2 3, एक नहीं होना चाहिए, ये अल्टरनेट होनी चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं ये वाला 6 5 3, 6 5 और 3, इसका भी देखिए ये पॉइंट मिल गया, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद में आपका ये डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 2 और 5, 1 2 और 5, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ और ये 5 हुआ, तो 1 और 2 का ये देखिए पॉइंट मिल रहा है फेस का, इसलिए ये भी कैंसिल हो जाएगा। और 1 2 3 क्यों सही है यहाँ पर, उसको भी दिखा देते हैं। 1 ये है, 2 ये है और 3 ये है। यहाँ पर क्या था, 1 5 2, 1 5 और ये 2, ये भी नहीं बन सकते, आपका यही सही आंसर। तो दोस्तों आपके बीच ये 5 नंबर सवाल है, बहुत ही बेहतरीन। उत्तराकृति में निम्नलिखित में से कौन सा घन प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर बनाया जा सकता है। नहीं पूछा है यहाँ पर, यहाँ बनाया जा सकता है ये पूछा है, यही पर हमें विशेष ध्यान देना होता है। तो देखेंगे, हमने आपको बताया था कि ये जो है ये इसके अपोजिट होगा अल्टरनेट, और ये वाला जो है ये वाला इसके अपोजिट होगा, और यहाँ पर ये वाला इसके अपोजिट होगा। तो बनाया जा सकता है। तो पहले ऑप्शन चेक करेंगे, ये पॉइंट है, ये ब्लैंक है, पूरा खाली है, ये हल्का से वर्ग बनाकर भरा गया है। तो इसको देख लेते हैं, ये इसके अपोजिट बैठ रहा है, ये देखिए, हाँ, और बन रहा है अपोजिट, और ये फेस अपोजिट है, तो एक दूसरे मतलब एक ही जो पासा है इसमें साथ नहीं रह सकते, तो इसलिए ये कैंसिल होगा। क्यों, क्योंकि ये अपोजिट है और इसलिए नहीं बन सकते। इसको देखेंगे तो ये रंगा हुआ है और ये ब्लैंक है, ये देखिए ये भी अपोजिट ही है, अपोजिट, इसलिए ये भी चित्र आपका सही नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, क्रॉस है, फिर बीच से लकीर है, क्रॉस है
और बीच से लकीर, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, ये पॉइंट मार्क है, फिर ये है, तो देखो 2 का गैप हो गया इसमें, उसके बाद क्रॉस है तो ये है, तो यही आपका ऑप्शन सही है। ये मेल खा रहे हैं एक दूसरे से अपोजिट, तो इसलिए नहीं बनाया जा सकता। ये मेल नहीं खा रहा है इसका इसका, ये सब जो चिन्ह दिए गए हैं, तो इसलिए यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। तो हम यहीं पर डाइस को समाप्त करते हैं। और बेहतरीन जो क्वेश्चन बन सकते थे, जिस टाइप के बन सकते थे, जो कॉन्सेप्ट था उसका हमने डिस्कस आप लोगों के बीच कर दिया है। तो दोस्तों अब यहीं पर क्लास को हम स्टॉप करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।